हाँ भाई, सुने कि न्यू स्क्वाड अनाउंस हो गया है पाकिस्तान का ओडीआई का। ज़बरदस्त यार। वही लोग जो 5 लोग पहले निकाले जाते हैं, फिर उनको वापस उसी में ही वो छांटी जो हो रही होती है। हम कितनी दफ़ा इन वीडियोस में ये बात कर सकते कि 4 को ड्रॉप किया जाता है, उनकी जगह 4 को जो डाला जाता है, जब कोई फेल हो जाता है तो फिर उन्हीं 4 को जो है ड्रॉप कर दिया जाता है, उन 4 को वापस। वही जो एक 15 रुकनी स्क्वाड है वही वापस आ रहे हैं। शाहिद रूफी भी वापस आ गया, नसीम भी वापस आ गया, लेकिन सबसे बढ़ के कौन वापस आया? सबसे पहले कौन है? शादाब खान वापस आ चुके हैं T20I की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो भी PSL के अंदर जो उनकी T20I की परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल उनकी जगह बनती है। अभी अरफात मिनहाज जो है वो घुसा हुआ है, मोस्ट ऑब्ली उसको बाहर करने के लिए एक मैच है तो उसको मिल जाए, या फिर अगर लोगों ने शोर वोर मचा दिया तो शायद उसका कोई चांस बन सकता है। अदरवाइज शादाब भाई कोई ओडीआई की कोई परफॉर्मेंस नहीं हो, वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसकी ओडीआई में परफॉर्मेंसेज रही हैं, रिजवान, उसको बाहर कर दिया है इसलिए कि उसने टेस्ट, हालांकि टेस्ट में भी मेरा ख्याल में सेकंड नंबर के ऊपर या आई डोंट नो, अच्छा खासा मतलब आपके बैटर्स बूटर्स से ज़्यादा ही उसने रन बनाए। पहली इनिंग्स में भी एक 50 मार के चला गया था, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी ये जो अभी दूसरा टेस्ट मैच था उसमें 90 शवे मार के गया था, उसको खैर बाहर कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मेंटली नहीं हैं, आप फॉर्म में नहीं हैं, तो आपको निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर रिजवान को इस बेस के ऊपर बाहर किया है कि नए लड़कों को अगर बीच में आपने रखना है और ये जो है फॉर्म में नहीं है या मेंटली कोई इश्यूज चल रहे हैं, प्रेशर है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा आउटसाइड वो कुछ चल रहा है, अगर इस वजह से इसको बाहर किया है तो इस बेस के ऊपर तो रूफ़ी को भी नहीं आना चाहिए, इस बेस के ऊपर नसीम को भी नहीं आना चाहिए, इस बेस के ऊपर शादाब भाई की तो जगह बनती नहीं, इस बेस के ऊपर आपके ओडीआई की कप्तान मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी की भी जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर। लेकिन भाई क्या फर्क पड़ता है, टीम इन्होंने अनाउंस कर दी है, उसके अंदर रिजवान को आउट कर दिया है। अब बातें जो है वो सिर्फ इसी के ऊपर होंगी कि रिजवान और ये सारा का सारा फोकस जो था ना, जो अभी टेस्ट मैच के अंदर 4 लगातार मैचेस से हार गए हैं बांग्लादेश से, बंगला वॉश हुए हैं, जलील हुए हैं, जमीन पे रोले गए हैं। एक टेस्ट के कोई एक सेशन होगा शायद, ये अभी ये दूसरे टेस्ट के अंदर प्रॉबली सिर्फ पहला सेशन था जो टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की थी, उस सेशन के अलावा कोई एक सेशन नहीं है जिसके अंदर हमने डोमिनेट, पहले वाले भी नहीं, दूसरा सेशन था पहले दिन के अंदर, उसके अलावा हमने कोई एक सेशन में डोमिनेट नहीं किया। उसके बारे में बात नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट को जो अपने पड़ गए, क्योंकि अब बातें यही होना शुरू हो गई थी ना कि यार प्लेयर्स को तो आप लोग छांटी कर रहे हैं, वापस डाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं, उन्हीं 15 लोगों के बीच में आप लोगों ने सुट पंजा किया, वे अपनी यारी दोस्ती में जो है आप लोग बना रहे होते हैं। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं एक्स क्रिकेटर्स, जो कोचिंग स्टाफ है, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, जो सारे के सारे जो जितना धंधा चला रहे हैं, उनका एहतसाब कब होगा? उन्होंने और कितना जलील करना है? 2-2.5 साल से इन्हीं की डिसीजंस के ऊपर हम लोग जलील हो रहे हैं, उनको कब चेंज करेंगे? उसके बारे में जैसी बात आई फौरन उन्होंने स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया। स्क्वाड के अंदर थरथल्ली भी मचानी चाहिए, रिजवान को ड्रॉप कर दो। इनका बस चलता है, उन्होंने बाबर को भी ड्रॉप कर देना था, कोई ना कोई खबर हो जाती, लोग सारे जो है उधर बिजी हो जाए, हमारी जो है सीट बाकी रहे। अब होगा क्या, पहले भी बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आ रही है यहाँ पे, 4 से 5 बंदे नहीं है, बोलेंगे भाई ये 5 बंदे तो बहुत बड़े हैं ना, तुम भी खिलाते ना, तुम 5 प्लेयर्स अपने रख लेते और 5 नए लड़के डाल लेते। सोच सकते हो, आपका तो पूरा का पूरा फुल फुल वही सारे शहजादे जो कि इश्तेहारी सुपरस्टार्स हैं, सबसे महंगे बिकते हैं, पीएस पूरी आपकी मतलब प्लेइंग 11 ही है ना, बीच में इक्का दुक्का को निकाल के रिजवान को भी आपने निकाल दिए, फखर जमान जो है वो इंजर्ड है अपेरेंटली, साइम भी जो है वो भी इंजर्ड है अपेरेंटली, नहीं तो उन्होंने भी वापस आ जाना था। इन सब के अलावा तो वही है ना जो पुराने थे। आपका और ऑस्ट्रेलिया का तो कोई फिर मेल जोल नहीं चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो अपनी बी टीम भेजी हुई, डी टीम भेजी हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये अभी से मेरा पॉइंट ले लो, मोस्ट ऑब्ली ऑस्ट्रेलिया हार के भी जाएगा। एक तो ये कि उनकी डी टीम है, हमारी A+ टीम है जो कि फुल जोर लगा रहे होंगे। सबसे दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा होम है, हमने बनाना है कि भाई उनके पास स्पिनर कितने काम के हैं, कितने हमने टर्निंग विकेट्स बनानी है। मोस्ट ऑब्ली हम टर्निंग विकेट्स ही बनाएंगे। वो बेचारे गोरा, कोई दुनिया का जो मर्जी गोरा आ जाए, उसने कभी इतनी टर्न देखी नहीं होनी, ऊपर से जब 4 नए प्लेयर होंगे उन्होंने क्या देख लेना, प्रॉबली टर्निंग विकेट्स बना देंगे या जो भी कर लेंगे। कंडीशंस हमारी, मुल्क हमारा, उससे सबसे बड़ी जो बात है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेदर हमारा 40-45 डिग्री के ऊपर। कल लाहौर के अंदर कोई मुझे टेम्परेचर बता दे, लाहौरी कोई देख रहा है, 42-43 से तो ऊपर ही होगा ना दोस्तों। पिंडी के अंदर भी 40-40 से ऊपर ही चल रहा है। इस टेम्परेचर के अंदर गोरी की ना कुल्फी 3 सेकंड में पिघल जाती है। 30 से ऊपर उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। उनको हम जब इधर खड़ा करेंगे ना ओडीआई 50 ओवर्स के लिए, उनकी हालत खराब हो जानी है। बेशक चाहे सुबह हो रहा हो, बेशक चाहे रात को हो रहा हो, रात को भी कोई ऐसी एसी की हवाएं नहीं चल रही होती, ह्यूमिडिटी में मर जाता है बेचारा गोरा। इस मौसम के अंदर अगर वो जीत जाए ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मज़ा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम हार जाएं, फिर भी होना तो कुछ है नहीं भाई, वो उसी तरह बैठे रहेंगे, यही आपके दोस्त वोस्त जो हैं आगे पीछे तितर बितर करके वापस आना शुरू हो जाएंगे। बट खैर बात यही है भाई कि रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है। रिजवान की जगह ये पहले तो मुझे ये बताओ, उस्मान खान किधर है?
उन्होंने भी तो पीएसएल में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको भी तो हम बैकअप कीपर ही बना के बैठे हुए थे कि जो बैकअप कीपर है उसको और भी फलाना। अपेरेंटली उनको कोई बीमारी हो चुकी। ये कौन सी बीमारी है जो सीरीज के 10 दिन पहले से शुरू हुई भी है और कोई चांस ही नहीं है कि वो खत्म होनी है 10 दिन के अंदर भी। खैर भाई, डिबेट्स होती हैं नंबर चंबर्स के ऊपर। अगर आप बात करें, एवरेज के ऊपर बात करें, सब चीज़ों पर बात करें, तो ऑफकोर्स आपको रिजवान जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर ही नजर आएगा, पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस करता है। बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर ही बात करेंगे, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर वो बहुत बड़ी वो है, बेहतर क्रिकेट खेलेगा उन कंडीशंस के अंदर, तो उसका ड्रॉप होना को बनता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को भी अगर आप इग्नोर करें, आप अगर कहेंगे चलो ठीक है नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, जिसके मैं पूरे हक में हूँ, तो फिर ये बाकी भी नए लोगों को मौका दो ना। दोबारा से शादाब भी घुस रहे हैं, दोबारा से रूफी भी घुस रहे हैं, नसीम भी घुस गए, शाहीन तो आपके कैप्टन है, चलो उसके बारे में बंदा क्या ही बात करे, है तो वो कैप्टन ही ना, अब इस तरह तो नहीं निकाल सकते आप उसको। लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे तो उसकी जगह भी नहीं बनती ओडीआई के अंदर। बट अगर एक बेस के ऊपर आपने रिजवान को बाहर किया है, तो फिर उसी बेस के ऊपर ये सारे बाकी जो हैं इनको भी बाहर होना चाहिए। और इससे बड़ा और क्या रीजन हो सकता है कि होम सीरीज है और उनकी डी टीम आ रही है, उनके अगर 4-5 बंदे जो हैं वो नए खेल रहे हैं टीम के अंदर, तो हमारे भी 5 बंदे नए होने चाहिए ना फिर। खैर, परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर तो रिजवान का बेसिकली कप्तानी से हटना भी नहीं बनता था ओडीआई के अंदर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आया था, साउथ अफ्रीका को भी मेरे ख्याल में हरा के आए थे, तो इन बेस के ऊपर तो उसको कप्तानी से भी नहीं हटाना चाहिए। बट अब मोस्ट प्रॉब्ली इसी चक्कर में लगे हुए होंगे कि शाहीन को किसी तरह T20I के अंदर घुसा दें, उधर का कप्तान बना दें, और आगा सलमान को जो है वो ओडीआई और टेस्ट का कप्तान बना दें, जो मोस्ट प्रॉब्ली इनके ये इसी चाल के ऊपर चले हुए हैं, क्योंकि सलमान को वहाँ से निकाल के उनकी बेइज्जती हो सकती है। तो ओडीआई के अंदर उसको डाला हुआ है कि भाई तू इधर परफॉर्म कर ले, ताकि लोग कहें कि भाई हमने वर्ल्ड कप के लिए देखते हुए, और शाहीन चूंकि फास्ट बॉलर है तो उनकी जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए वो हर मैच तो खेल नहीं सकता, तो इसलिए उसको भी बनाया, जो हम 2 साल पहले कह रहे थे, जब साल पहले जब इसको बना दिया गया था कि इसकी जगह ही नहीं बन रही ओडीआई के अंदर। तो खैर मोस्ट प्रॉब्ली उसको T20I के अंदर डालेंगे, क्योंकि वैसे इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मुर्गी है ना वो T20I है, फोकस ही उसके ऊपर है। 4 ओवर कराने हैं, 2 ओवर आपने जो वैसे ही चेंज ऑफ पेस के नाम के ऊपर स्लो फेंकने हैं, और 2-2 ओवर के 2 स्पेल कराने हैं। पैसा भी अन्नेवाह है, लीग्स भी उसी के अंदर हैं, लोग देखते भी वही हैं। ओडीआई के अंदर भी जरूर होने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट के अंदर तो वैसे ही चुप करके जो है 120 के ऊपर मार मार के मुझे तो साइड पर कर दो, तुम लोगों ने किया, मैं तो अपने मुल्क के लिए जान देने को भी रेडी हूँ। यही मंजन बेचते रहेंगे, यही मंजन हम खाते भी रहेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। खैर, पॉइंट मेरा वही है जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितनी सालों से लगा हुआ हूँ, ये तकरीबन मुझे आई थिंक 3 साल तो हो गए हैं, कि जिस जगह पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिस डिपार्टमेंट में, वो है आपका पेस अटैक और आपके बॉलर्स इन जनरल। मतलब आपके स्पिनर्स भी कोई ऐसे तो निकल के आ नहीं रहे कि बंदा कहे कि वो हो छाए में। आपकी बॉलिंग अटैक पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है हर बड़े इवेंट के ऊपर जाके। यहाँ पर BC टीम्स के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब बड़े इवेंट के ऊपर वो मतलब अपने असली प्लेयर्स लेके आते हैं, तो हम वहाँ पर बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लब के बॉलर्स लग रहे होते हैं। जिस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा हमें मसला है वो हमारा बॉलिंग अटैक है। और हमेशा आप देखेंगे कि बैटर्स चेंज हो जाएंगे, कीपर चेंज हो जाएगा, फील्डर चेंज हो जाएंगे, पेस अटैक आपका वही चल रहा है जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। कोई और बंदा आने का नाम ही नहीं लिया जाता, कोई चांस ही नहीं है किसी और का। खैर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फहीम अशरफ भाई जो हैं वो भी निकल गए हैं। बिल्कुल सही, इसी तरह ही होना चाहिए उसके। चलो आप T20I के अंदर अगर सोच भी रहेंगे 7वें-8वें नंबर को आके 15-20 रन की इनिंग्स खेल के चला जाए, तो उसके अंदर उसकी फिर भी कोई जगह बनती है। इसके अंदर ओडीआई के अंदर बिल्कुल उनकी कोई जगह नहीं बनती, मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। बट अब इन सब को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाल दिया जाएगा हमारी कंडीशंस के अंदर, इस ऐसी गर्मी जो कि मतलब लिटरली इंसानी सेहत के लिए अब सेफ नहीं रही, उसके अंदर अब ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे, और अभी तो मजीद होनी है 8-10 दिन के बाद जब वो आएंगे, उसके अंदर ओडीआई के अंदर उनको खिलाया जाएगा। उसके ऊपर ये परफॉर्म करके उनकी डी टीम के ऊपर दोबारा से आपके हीरो बने हुए होंगे। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, देखें ऑस्ट्रेलिया को हमने सीरीज 2-1 से हरा के नाकू चने, ये वैसे भी ये सोच रहे हैं, अभी तो इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्या पता वही आके इन सब फैक्टर्स के बावजूद हमें जलील करके चले जाएं, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी। लेकिन आपके दोबारा से हीरो बने हुए होंगे, नारे बज रहे होंगे, लोग जो है नाच रहे होंगे कि ओ देखा भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये होता है जी सुपरस्टार प्लेयर। सुफियान मुकीम को डाल दिया गया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली T20I के अंदर उनकी ज्यादा जगह बनती है, लेकिन उनको खुश करने के लिए ओडीआई के अंदर डाल दिया गया है। मेरा ख्याल में फैसल अकरम जिसको बाहर किया है उसकी ज्यादा जगह बनती थी ओडीआई के अंदर। खैर अबरार भी है, आई डोंट नो, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो ओडीआई के अंदर अगर उसने खुदा ना खासा कुट्टें खा ली, तो इसी के बेस बना के उसको भी जो है सर्कल से ही गायब कर देंगे। जा बेटा अगले 6 साल के लिए तू तो बड़ा परफॉर्मेंस कर रहा था ना इसके अंदर, अगले PSL में जाके परफॉर्म करना, तुम PSL की हीरो हो, तुम लोग इंटरनेशनल में आके कुछ कर ही नहीं सकते, ये नैरेटिव बना के उनको पीछे कर दिया जाएगा। वो बंदा वैसे T20I का है और उसकी जगह ली होती शादाब भाई ने, तो अभी उसको ओडीआई के अंदर डाला जा रहा है। अब आई डोंट नो उसको चांस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो ओडीआई के अंदर उतना सूटेड है जितना वो T20I के अंदर है। लेकिन इसी की बेस के ऊपर उसको पीछे कर देंगे। अल्लाह करे भाई
कि वही बाउंड्री के ऊपर कैच, वही इनसाइड एजेस, वही ये वो गंदी शॉट है फलाना करके वो किसी तरह लीड टीम के टेकर बन जाए, क्योंकि चाल तो पूरी की पूरी सेट हुई हुई है। खैर भाई, आके भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, उन्होंने पूरे के पूरे सब डिसीजंस लिए में हम 2 साल से हम जलील हो रहे हैं, 2 साल से उनकी एक एक डिसीजन चल रही है, ये कप्तान होगा, ये टीम में होगा, ये टीम में नहीं होगा, ये पिच होगी, फलाना नहीं होगा, सब कुछ उनके हाथ में दिया गया है और वो उसी तरह कायम है। और वो कायम सिर्फ इसीलिए है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है इसके ऊपर अभी ये सारी खबरें इसलिए लीक की जा रही हैं कि डिबेट इसके ऊपर शुरू हो जाए। आप लोग हिस्ट्री में मतलब 4 यार, नॉर्मल भी कोई ओडीआई भी आप 4 हार देना तो बंदा कहता है यार 4 लगातार हार गए। इवन T20I भी अगर आप हार दें तो होता है। आप टेस्ट मैचेस ऐसे नहीं होता कि भाई कोई एक पार्टनरशिप से हार गए, 5-5 दिन आपको जीतना पड़ता है। मतलब 4 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश आप एक सेशन नहीं जीते हैं, 5-5 दिन 4 मैचेस 20 दिन आप लगातार हारते रहे हैं बांग्लादेश से, उसके ऊपर अब बात कोई नहीं करेगा। बात जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्कॉट के बारे में होना शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं गलती से हम जीत गए, जिसके 70% चांसेस अभी से हैं कि उनकी डी टीम को हम इस मौसम के अंदर हरा ही देंगे, तो मजे हैं आप लोगों के। यही आके भाई फिर दोबारा अगर ये जीत गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आगे बैठे हुए होंगे कि लोगों का तो बात है जी इमोशनल हो जाते हैं, पाकिस्तानी फैंस तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, खुदा के लिए कोई इमोशंस जगाओ, खुदा के लिए कोई गैरत लाओ। हमें जो है वो इमोशंस की बेस के ऊपर करके जो है वो पीछे कर रहे होते हैं, हम भी यही बोल रहे होते हैं कि इमोशनल कौम है वटेवर। तुम लोग प्रोफेशनल हो, या तो फिर प्रोफेशनल अप्रोच हो, तो फिर तो इन रेलू कट्टे लोगों की भी जगह नहीं बनती। इनकी क्या कैपेसिटी है, सरफराज भाई ने क्या कोई कोचिंग के एक्सपीरियंस ले लिए हैं कि वो पाकिस्तान की टीम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो असद शफीक भाई जो हैं उनके पास मेरे ख्याल में कुछ 4 से 5 ओहदे हैं। वहाब भाई पिछले तकरीबन कुछ 7 साल से एक ओहदे से दूसरे, आजकल वो लेडीज के जो हैं वो मेंटोर कोच पता नहीं क्या कुछ बने हुए हैं, वो निकल ही नहीं रहे सिस्टम से बाहर, वो उधर ही बैठे हुए हैं। मिसबा भाई भी उधर ही बैठे हुए हैं पिछले, कोई किसी का कोई एहतसाब ही नहीं है भाई। एक सीरीज कोई जीतने की देर है, आप देखना कि सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बैठे हुए होंगे। अभी बांग्लादेश से हारे हैं तो बस क्रिकेटर्स को आगे किया हुआ है, उसके अंदर सबसे आगे किसको करना था, रिजवान को करना था। उस पर छुरी तो लटक ही रही थी, बहुत पहले से ही लटक रही थी, पता चल रहा था कि इसको बाहर करना ही करना है, वो उन्होंने बाहर कर दिया है। वो इसीलिए एब्सेंट माइंडेड है, उसे समझ ही नहीं आ रही कीपिंग के पीछे जो है वो सोया हुआ होता है। बैटिंग में आके उसको फिर भी कुछ हो रहा था कि हाँ मैं कुछ करूंगा, अगर टीम में जगह बनानी तो इधर परफॉर्म करना है, तो उसने आखिरी मैच के अंदर जोर वोर लगा लिया। अदरवाइज उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है कि उससे तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और वही नजर आ रहा होता है ना, जब आपकी निक निकल रही है आपको पता नहीं चल रहा, आपसे कीपिंग ही नहीं हो रही, क्योंकि कीपिंग तो आपको पूरे के पूरे दिन जो है मतलब जो सारी बॉलिंग जो वो कर रहे हैं, आप ही ने अटेंटिव सबसे ज्यादा होना है। उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, उसको बाहर कर दिए। खैर पॉइंट मेरा सिर्फ यही है कि जिस बेसिस के ऊपर रिजवान को बाहर किया गया है, बहुत अच्छी बात है, नए लड़कों को लेकर उनको चांस दो। उस बेस के ऊपर शाहीन, शादाब, रूफी, नसीम, इनकी भी जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर, इनको वापस दोबारा से डाल दिया गया। अगर ये हार गए तो इन 3-4 को फिर जो 1-1.5 महीने के लिए आउट कर दिया जाएगा, दूसरे बंदे आएंगे वो भी नहीं के होंगे, वो कहीं हार जाएंगे तो फिर यही 1-1, 2-2 करके जो है वापस टीम में आना। कोई कहीं पर भी नहीं जा रहा। पिछले 4 साल से जो आपकी टीम बनी हुई है, जो हर जगह पे जलील हो रही है, वो अभी तक उसी तरह कायम है। इससे पता नहीं और नीचे कितना जाना है। आप सोचते हैं कि ये रॉक बॉटम है यार, इसके नीचे तो पत्थर शुरू हो गए हैं, ये पत्थर को भी खोद के और नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, एक नई किस्म की मखलूक निकल आती है। बंदा कहता है साइंस ने अभी तक वो डिस्कवर नहीं किया हुआ, इतनी गहराई में ये चले गए हैं और वहां पर किस किस किस्म की 6-6 नाकों वाली 16 आंखों वाली मछलियां फिर रही हैं। साइंस को नहीं पता, लेकिन इनको पता है, क्योंकि ये गहराइयों की भी गहराइयों में, रॉक बॉटम के भी नीचे जाना शुरू हो गए हैं और जाते जाएंगे, इसी तरह जाते जाएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको लग रहा है कि हॉकी वाला हाल होगा। हॉकी पे जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, हॉकी की जितने आई बॉल्स हैं, जितने बजट्स हैं, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए ना क्रिकेट के साथ कि इस पे कितने पैसे लगते हैं और इसको कितना खेला जाता है, कितना टैलेंट है क्रिकेट का, तो हॉकी क्रिकेट से बहुत ऊपर है भाई। कौन सा बच्चा है आपके आसपास जो हॉकी के अंदर मर रहा है खेलने के लिए, और कितने बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं, रोजाना एकेडमीज में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि क्या हॉकी ऊपर है या क्रिकेट, क्योंकि मेरा ख्याल में हॉकी अभी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। इतनी रिसोर्सेज, इतनी मेहनत और इतने टैलेंट के बावजूद अगर आपकी टीम की ये हालत है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है।